हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसा? ही होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, हम भी अच्छे से। और ये हरतालिका तीज के दिन का व्लॉग है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले मेरे नए वीडियो का। और सबको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामना। और आपको पता ही होगा त्योहारों को दिन काम दुगने हो जाते हैं। और यहाँ पे ना सुबह मैंने सब बर्तन निकाल लिए थे। और आप सबको नमस्ते और गुड मॉर्निंग। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभ। मेरी मेहंदी लगी हुई है। और ये जैसा जैसा पानी चढ़ता है तो काफ़ी गाढ़ी होती गई। और यहाँ मेरी बिटिया रानी सुबह उठ गई थी तो यहाँ मंदिर के सारे जो बर्तन थे वो मैंने निकाल लिए थे। और ये हार फूल भी मंगा लिया था मैंने, 2 दिन का था। गणेश चतुर्थी के लिए भी मंगा लिया था, हरतालिका तीज के लिए। और नैन्सी को ना सुबह ही लड्डू चाहिए थे। लड्डू मैंने लाया नहीं था। और प्रसाद और शाम के लिए मैंने मिठाई मंगवाया था तो लड्डू था नहीं तो ऐसे ही मांग रहे थे। और मैंने बड़ा वाला हार ना सुबह ही चढ़ा दिया था। और उसके बाद मैं हरतालिका तीज के दिन मैं सुबह ही मंदिर चली जाती हूँ और शंकर भगवान को जल दे देती हूँ। और ये सुबह का टाइम में जल दे दी थी। और मुझे ना इतना सारा फूल लिया था और उसमें मुझे ना बेलपत्र नहीं था तो सुबह जाते समय फूल के साथ मैंने बेलपत्र भी ले लिया था। वह हालांकि लोटे में नहीं था, बाद में मुझे मिल गया। मंदिर के बाजू में दुकान थी तो नीचे की तरफ थी मंदिर इधर, तो वहीं से मैंने ले लिया। और यहाँ पे जल देने के बाद मैं घर पे आ गई थी। और यहाँ ना शाम के समय सब बताते हैं कि मतलब यहाँ पे दर्शन करने आती हैं तीज के दिन। और सुबह का टाइम में यहाँ जल दे देती हूँ तो शाम को प्रदोष काल में मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। वैसे तो तीज का हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, काफ़ी अच्छा माना जाता है शाम के समय। और या तो सुबह के भोर में भी अच्छी माना जाता है पूजा, सुबह का टाइम या शाम के टाइम। और यहाँ पे मंदिर आने के बाद आप भी गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे मेरी पूजा होने के बाद मैं घर में गई तो यहाँ मेरा बेटा उठ गया तो नैन्सी तो फिर सो भी गई थी थोड़ा सा। और नैन्सी ने यहाँ पे ने जितनी मैंने मेहंदी लगाई थी ना सब उसने निकाल के ख़राब कर दी। और यहाँ पे ना काफ़ी बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। और मुंबई में काफ़ी दिनों से बारिश। और यहाँ नैन्सी काफ़ी गुस्सा हो गई थी और इनके टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया था। तो यहाँ नैन्सी को मैंने चुप करा दिया। नैन्सी रो रही थी अपने पापा के लिए, उसे ब्रेड लाने गए थे, उसे सैंडविच लेके जाना था। तो यहाँ पे ना बच्चों को मैंने भेज दिया था दोनों को स्कूल। उनका स्कूल स्टार्ट हो गया तो नेक्स्ट डे से उनकी छुट्टी हो गई थी। तो यही अभी बच्चों की टिफ़िन देने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे सब मैंने पूजा पाठ कर ली थी। और ये मेरी मेहंदी बहुत जैसा अच्छा लग रहा था, गाढ़ा कलर। और ये ना मैंने आवाज़ को वॉइस ओवर किया था क्योंकि ना काफ़ी आवाज़ आ रही थी, बाजू में कुछ बन रहा था, उनका कुछ घर का काम चालू था। उसके बाद यहाँ ऋषभ चला गया था, सब चले गए थे तो साफ़ सफाई हो रही थी। यहाँ मंदिर के बाजू में जो ट्रे था तो उसे भी मैं क्लीन कर ली थी क्योंकि मैं मंदिर में ही पूजा करती हूँ तो सामान थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से मैं कांच को क्लीन कर ली थी थोड़ा सा सामान रखने के लिए। और उसके बाद यहाँ ना दिन भर बारिश ही हो रही थी और ठंडा मौसम भी हो गया था। पहले ही नैन्सी के आने के पहले मैंने ये सब काम कर लिया था क्योंकि नैन्सी के स्कूल में और ये सब अलाउड नहीं है तो फिर वो रोती लगाने के लिए। पर ये हुआ कि नेक्स्ट डे छुट्टी है तो चल जाएगा। तो उसके आने के पहले मैं ये सब कर ली। ये सब नेल पॉलिश का था, रंगना का काम, ये सब मैंने उसके आने के पहले ही कर लिया था। और शाम को मैं सिंपल सी साड़ी पहनने वाली थी। एक्चुअली मैंने जहाँ दिया था ब्लाउज, उनका ब्लाउज रेडी नहीं करके उन्होंने दिया है। उनकी बेटी का थोड़ा तबीयत खराब था तो मैं कुछ बोला नहीं, बोले जाने तो मेरे पास एक ऑप्शन नहीं है साड़ी की सिंपल, तो मैंने यही डाली। और देखिए नैन्सी आई तो पहले नेल पॉलिश ही लगाई क्योंकि मैंने लगाया था तो उसे भी लगाना था। और ये शाम का समय नैन्सी को ट्यूशन भेजने के बाद फिर मैं अपनी तैयारी कर ली। और ऋषभ भी ट्यूशन से आ गया था तो यहाँ पे नैन्सी को ट्यूशन भेजने के बाद फिर यहाँ पे मैंने साड़ी डाल लिया था। और जो ब्लाउज़ मेरा रेडी नहीं था तो मैंने कुछ उसके बारे में दोबारा बोला ही नहीं उन्हें क्योंकि उनकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं तो फिर मैं क्या बोलूँ। फिर मेरा ऑप्शन में मैंने यही पहन लिया था। मुझे सिंपल साड़ी भी ठीक लगती है। और यहाँ पे ऋषभ काफ़ी मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। और शाम का मुहूर्त भी 6 बजे के बाद से 8:30 बजे तक का था। तो यहाँ पे सब मैं रेडी हो गई तैयार करके। और मुझे मेकअप में सबसे अच्छा ना काजल लगता है। और यहाँ पे मैंने सिंपल ही मेकअप किया था जो मैं करती हूँ।
और यहाँ पे जो पहनने वाला चीज़ था वो सब मैंने पहन लिया। साल भर अगर आप नहीं भी पहन तो पर इस समय पहन लेना चाहिए क्योंकि सुहाग वाला व्रत है। मेरे सासू माँ का भी फ़ोन आ गया था, ससुर जी ने फ़ोन किया था, तो यहाँ पे सब मैं अपने पूजा की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे जो चढ़ाने वाला सामान था तो यहाँ पे मैंने श्रृंगार का सामान अलग रख दिया था और फल जो चढ़ाना था वो, और साथ में जो मिठाइयाँ थी वो भी मैंने अलग से रख दी थी। और फल में 3-3 फल ली थी, और ये तीज है तो 3-3 फल ही चलेगा, तो कोई भी फल 3-3 रहेगा। और यहाँ पे मेरी पूजा की थाली सब रेडी हो गई थी। और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ यानी अपनी अम्मा से बात कर रही थी, यही सब हाल चाल चल रहा था। और मैं उनको बोल भी रही थी मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, और मतलब घर के मंदिर में, तो बोल रहे थे चौकी पे भी कर सकते, तो चौकी तो मेरे पास इस समय नहीं था, तो सारा सामान लेके मुझे घर के मंदिर में ही पूजा करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, और शंकर भगवान और पार्वती जी की तरह आपकी भी जोड़ी अमर रहे, इसीलिए हम तीज का व्रत करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये व्रत के द्वारा जैसे पार्वती माता और शंकर भगवान की जोड़ी अमर है, उसी तरह हमारा सुहाग भी अमर रहे। बस यही हमारी प्रार्थना है। और यहाँ नैन्सी ट्यूशन गई थी तो ऋषभ से ही मैंने आरती करवा ली। और थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था तो नैन्सी को नहीं भेजना चाहिए था, पर उसको नेक्स्ट डे छुट्टी मिलने वाली थी, तो मैंने बोला जाने दो, अभी ट्यूशन की भी छुट्टी देने वाली। तो यहाँ पे सब मैंने आरती कर लिया था, और आरती पूरे घर में मैंने दिखा दिया था, और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और इसी तरह हमारे यहाँ बहुत शुक्र है। और खाना बनाने के पहले मुझे नैन्सी को लेके आना पड़ेगा क्योंकि उसका टाइम हो गया था, और समझ में नहीं आ रहा था कि खाना क्या बनाऊँ ये लोग के लिए। और यही था कि मतलब पूजा पाठ हो गए टाइम पे, यही होता है कि समय पे कोई चीज़ हो जाता है तो ठीक होता है। और नैन्सी को भी लाने का मेरा टाइम हो गया था, तो यहाँ ऋषभ के साथ मैंने एक फ़ोटो भी निकलवा लिया। और यहाँ पे मैं नैन्सी को लेने जा रही क्योंकि उसका टाइम भी हो गया था, फिर आने के बाद मुझे खाना भी बनाना था। और नैन्सी को मैं ट्यूशन लेने गई तो नैन्सी मुझे बोल रही थी मम्मी आज साड़ी क्यों पहनी, तो नैन्सी तो काफ़ी खुश हो गई थी मम्मी आज साड़ी पहनी है। और नैन्सी ही ना फिर मुझे बता रही थी यहाँ की मम्मी मेरी नेल पॉलिश उड़ गई फिर से लगाओ। और यहाँ पे ना दीदी, ये मेरी पड़ोसी में नैन्सी ऋषभ से दीदी बोलते हैं, तो ये लोग को बुला रही थी तो ये लोग जा नहीं रहे थे, तो ये लोग मस्ती कर रहे थे। तो ये ऋषभ को भी मेरे साथ फ़ोटो निकालना था फिर से, तो नैन्सी को मैंने गोदी में लिया था तो उसने भी बोला मुझे ले ले, तो ये दीदी को मैंने बोला फ़ोटो निकाल ले। और ये मेरे पड़ोसी में रहती हैं, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो फिर उसके बाद ये मुझे कुछ बता रहे थे, हम लोग ऐसे बात कर रहे थे। पूजा होने के बाद हस्बैंड का कॉल आया था तो चले गए थे, तो फिर मैं आशीर्वाद नहीं ले पाई थी, आने के बाद वो आशीर्वाद ले लिया। और इसी वीडियो का एंड करती हूँ, और मैंने कपड़े चेंज करके बच्चों को खाना खिलाना था। बस वीडियो यहीं तक का था, मिलते नए ब्लॉग के साथ।